इधर किसान संसद पर किसान नेता युद्धवीर सिंह के साथ संजीव त्रिवेदी इस वक्त मौजूद है। संजीव त्रिवेदी, ओवर टू यू। लोग कह रहे हैं 6 महीने बाद आपको दोबारा से दिल्ली में एंट्री मिली है और ये 6 महीने बाद दोबारा से जो एंट्री मिली है तो वो दृश्य नहीं दोहराएंगे। किसान इसकी क्या गारंटी देते हैं? ये कौन कह रहा 6 महीने बाद एंट्री मिली है? हमने इससे पहले एंट्री लेने का प्रयास ही नहीं किया। किसान को कौन रोक सकता? ये आपकी भाषा से तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने हमको रोक के रखा हुआ था। 6 महीने बाद हमने निर्णय लिया है। हमने ये महसूस किया कि हमको दिल्ली में जाके पार्लियामेंट के सामने पैरेलल पार्लियामेंट चला के एक नज़ीर पेश करें, लगे कि इस तरह से पार्लियामेंट चलनी चाहिए, इस तरह से इशूज पे डिबेट होनी चाहिए और कृषि का जो महत्वपूर्ण विषय है उसको बिंदुवार हम यहाँ चर्चा करेंगे। किसान संसद ये एक नया प्रयोग, ऐसे में जबकि संसद देश की अभी बैठ रही है, देश की सबसे बड़ी पंचायत, आप मानते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव आपने प्राप्त किया है कि आपने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए सफलता हासिल कर ली? देखिए, ये अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है और उस मौलिक अधिकार में कोई, इसको मैं ये नहीं कहता कोई अचीवमेंट है। ये कानून ने हमको एक अधिकार दिया, हम भी उसका उपयोग कर रहे हैं। आज ये बताने का प्रयास करेंगे कि इस तरह की संसद होनी चाहिए जिसमें बड़ी शालीनता के साथ विषय पे। आखिरी प्रश्न, कृषि मंत्री को आपने सुन लिया है, सरकार को भी आपने सुन लिया है, बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कानून वापसी नहीं होगी। देखिए, कानून वापसी तो एक मांग है, बहुत बड़ी मांग है हमारी। मंगलवार को ही ये बात संसद में कही गई कि 240% ज्यादा MSP दी जा रही है रबी की फसल में, तो ऐसे में कानूनी जामा पहनाने में क्या दिक्कत है? किसान ये पूछ रहे हैं। कैमरामैन अविनाश के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24। सड़क पर किसान और संसद में संग्राम, दोनों तस्वीर आपके सामने और जंतर मंतर पर खुद संजीव त्रिवेदी लगातार मौजूद हैं और वहां से पल पल की तस्वीर भी दिखा रहे हैं और बातचीत भी की है। संजीव, युद्धवीर सिंह से जो बातचीत की, उनकी बातचीत से आपको क्या लगा? मतलब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आज जंतर मंतर पहुंच रहे हैं तो सुर बदले हुए हैं किसान नेताओं के। देखिए, ये एक अहम पड़ाव तो है ही उनके आंदोलन में, क्योंकि जंतर मंतर पर पहुंचकर प्रोटेस्ट करने की इजाजत उन्हें मिल जाएगी, इस बात की संभावना कुछ दिन पहले कहें तो बहुत कम नजर आती थी। सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन सरकार ने एक कैविएट रखा हुआ है और वो ये है कि देखिए, किसान कानून तो वापिस नहीं होंगे। तो ऐसे में इस जन संसद का आखिर हासिल क्या है, उसका महत्व क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो सामने अहाता आपको दिखाई पड़ रहा है, जंतर मंतर के सामने का अहाता, यहां से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है विपनेश, देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट, और यहां पहुंच करके प्रोटेस्ट करने की इजाजत। भले ही इस बात को भी ध्यान देने की जरूरत है कि किस तरह से बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस का जमावड़ा यहां पर तैनात किया गया है, वो भी देखने वाली बात है। एक किसान को कहें कि कवर करने के लिए 5 पुलिस वाले हैं तो वो भी अतिशयोक्ति रही होगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि किसान तमाम मुश्किलों के बावजूद यहां पहुंचने में सफल हो गए हैं। अब उनकी बात यह है विपनेश की, वो कहते हैं कि चलिए 3 कानून पर तो हमारी असहमति है, हम कहते हैं वो कानून आपको वापस लेना है, आप कहते हैं कि वो कानून वापस नहीं लिए जा सकते हैं, उसके अलावा हम बात करेंगे। लेकिन उन चीजों को क्या, उन वादों का क्या जो कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में थे, जैसे कि MSP को कानूनी जामा पहनाना, जैसे कि लागत का 1.5 गुना किसानों को फायदा देना, ये तो 2014 और 2019 के जो चुनाव घोषणा पत्र है भारतीय जनता पार्टी के, उसमें भी थे। तो क्या ये पूरे हुए? और किसान कहते हैं कि जी नहीं पूरे हुए। यही बात युद्धवीर सिंह कह रहे हैं और यहाँ जो जन संसद, यहाँ जो किसान संसद कहें वो लगेगी, उसमें इन कानूनों के अलावा इस बात पर भी विपनेश किसान बात करेंगे। शुरुआती दिन यानी कि आज का दिन जो है वो डेडिकेटेड है, उन्होंने विषय चुना है और हर दिन के लिए खास विषय रहेगा अगले 16 दिन। आज का विषय मंडी व्यवस्था है। किसान कहते हैं कि मंडी तो खत्म हो जाएगी, सरकार कहती है कि जी नहीं, ये जो 3 कानून आ रहे हैं इसमें से मंडियां खत्म नहीं होंगी। और आज यहाँ पर जो किसानों के बीच बहस मुहावसे होंगे उसमें यही विषय रहने वाला है। पीछे देखिए, उस तरफ जो बसें आएंगी उसके लिए
तमाम व्यवस्था की गई है और यहाँ उतारा जाएगा किसानों को। यहाँ से इस रास्ते से वो चलते हुए वो सामने देखिए एक दरवाजा बनाया गया है, उस दरवाजे से वो प्रवेश करेंगे अंदर और फिर अंदर जाएंगे। सबके पास एक परिचय पत्र होगा, उस परिचय पत्र जिसे कि जारी किया है संयुक्त किसान मोर्चा ने, उस परिचय पत्र के साथ एक आधार कार्ड या फिर आइडेंटिटी का कोई भी कार्ड रखना पड़ेगा और उसके बाद ही ये किसान अंदर जाएंगे। देखिए वैचारिक ताकत से किसान अपनी आवाज को देश तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और जंतर मंतर कभी वो जो रामलीला मैदान का स्थान होता था भारतीय आंदोलनों में, कुछ उस तरह का हाल के दिनों में उसने स्थान अख्तियार कर लिया है। जंतर मंतर पहुंच करके प्रोटेस्ट करना अपने आप में सांकेतिक तौर पर बड़ी बात किसानों के लिए। और अब से कुछ देर बाद पहले हमसे बातचीत में युद्धवीर सिंह ने इस बात को कहा भी। संजीव, आप पूरी तस्वीर जंतर मंतर की दिखा रहे हैं और अकॉर्डिंग टू संजीव किसी भी वक्त किसान वहां पर पहुंच सकते हैं। मैं लौट रही हूं, प्रभाकर मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभाकर मिश्रा, आप तो लगातार राकेश टिकैत से बात करते रहे हैं पिछले 8 महीने में, आपने गाजीपुर बॉर्डर की भी तस्वीर दिखाई है, लेकिन आज नजारा बदल गया है। आज बॉर्डर से जंतर मंतर पहुंच रहे हैं किसान, तो आज आपको क्या लग रहा है कि कितना बड़ा असर हो सकता है, नहीं हो सकता है, कैसे आप देख रहे हैं इस पूरे? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।